लेबर टर्नओवर। आज का टॉपिक हमारा है लेबर टर्नओवर, श्रम निकासी। ये लेबर कॉस्ट कंट्रोल का एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिजनेस जो रन करता है वो लेबर के थ्रू ही करता है। अब अगर लेबर या एम्प्लॉयज जो हैं अगर वो बिजनेस को छोड़कर जाते रहेंगे, आप एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, फिर उसमें से आप उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, और जब वो काम करने वाले होते हैं उसमें से फिर कुछ एम्प्लॉयज़ आपको छोड़कर चले जाते हैं, तो वो होता है लेबर टर्नओवर। ठीक है। अब उसमें से कुछ एम्प्लॉयज़ अपनी मर्जी से जाते हैं, कुछ को हम डिस्चार्ज करते हैं, कुछ टाइम टू टाइम रिटायर होते रहते हैं, तो वो चीज़ होती है आपके लेबर टर्नओवर। श्रम निकासी मतलब लेबर जा रही है, लेबर लीव कर रही है, तो वो आपका लेबर टर्नओवर होता है। अब जितना ज़्यादा लेबर टर्नओवर बिजनेस में होता है, बिजनेस को उतना ही ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि लेबर को आप रिक्रूट करते हैं, फिर उसे ट्रेनिंग देते हैं, जब वो फिर उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, जब वो काम करने वाले होते हैं, तब उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ आपको लीव कर जाते हैं, तो वहाँ पर फिर आपके बिजनेस का लॉस होता है। जो बिजनेस आपको देने वाले थे वो बिजनेस आपका प्रॉपर नहीं हो पाता, तो वो हम उसके लिए लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें देखिए 3 अलग अलग मेथड्स आपको यहाँ गिवन है। सेपरेशन रेट मेथड, पृथक्कीकरण दर रीति, एक रिप्लेसमेंट रेट मेथड जिसे प्रतिस्थापन दर रीति भी कहते हैं, और एक फ्लक्स रेट मेथड, प्रवाह दर रीति। सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स रेट मेथड। ठीक है। अब इसके जो लेबर टर्नओवर की देखिए क्या फॉर्मूले हैं। नंबर ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब कितने वर्कर आपको लीव करके गए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लीव करके गए हैं, वो सेपरेशन ड्यूरिंग द पीरियड। अब पीरियड में ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, जो भी है। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड, अब एवरेज हमें पता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। देखिए नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगिनिंग, शुरुआत में आपके पास कितने वर्कर थे, प्लस नंबर ऑफ वर्कर एट द एंड, क्लोजिंग में आपके पास कितने वर्कर थे, और प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। रिप्लेसमेंट रेट में नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड इन ए पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवरेज वर्कर, जो है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। रिप्लेस्ड का मतलब क्या है, देखिए ये जो वर्कर लीव करके जाते हैं, सपोज आपके जो वर्कर हैं वो 80 वर्कर्स लीव करके सेपरेट हो गए, ठीक है। अब उनकी जगह हम नए वर्कर को रिप्लेस करते हैं, तो आपने उनकी जगह कितने वर्कर नए रिप्लेस किए। अब जैसे सपोज अभी अपन क्वेश्चन देखेंगे, आपने इस बार 120 वर्कर्स को एम्प्लॉयड किया है, 120। अब छोड़कर तो कितने गए थे 80, आपने कितने लिए हैं 120। अब 120 में से आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 60 या 70, आपने जो ये सेपरेट हुए हैं उनकी जगह प्लेस किए हैं। बाकी जो वर्कर हैं वो न्यू जो एक्सपेंशन प्रोग्राम है, कोई नया आपने काम बढ़ाया है उसकी वजह से, तो जो नए वर्कर आपने एम्प्लॉयड किए हैं नए काम की वजह से, वो नहीं जो पुराने की जगह हमने रिप्लेस किए हैं, ओल्ड एम्प्लॉयज जो हैं उनकी जगह रिप्लेस किए हैं, वो रिप्लेस्ड वर्कर होते हैं। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें और समझ में आ जाएगा। और फिर फ्लक्स रेट में दोनों ही नंबर ऑफ वर्कर सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, ये दोनों डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, या फिर ये और ये जो रेट निकलेगी, सपोज ये 10% निकली है 5%, दोनों को प्लस कर दोगे तो भी आ जाएगा सेपरेशन रेट प्लस रिप्लेसमेंट रेट। बात एक ही है। चलिए अब इसके लिए आप एक क्वेश्चन देखिए, उससे ही आपको और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को आप जब देखें तो देखकर पहले पॉज करके उसको कॉपी कर लें रजिस्टर में, ताकि जब अपन इसका सॉल्यूशन करें तो आपको वैल्यूज का पता रहे कि हम कहाँ से ले रहे हैं। तो एक बार आप क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट एंड इक्विवेलेंट एनुअल रेट अंडर डिफरेंट मेथड। आपको लेबर टर्नओवर रेट निकालनी है। अब ये जो डिटेल है देखो जनवरी की गिवन है आपको, तो मतलब ये जो अपन लेबर टर्नओवर रेट निकालेंगे ये मंथली निकलेगी।
फिर उसे एनुअली रेट में कन्वर्ट करना है। तो एनुअली कैसे करेंगे? इंटू 12। अंडर डिफरेंट मेथड्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ ए फैक्ट्री फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ये जनवरी की डिटेल हमें गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट रिलेशनशिप अमॉन्ग द लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेटेड बाय डिफरेंट मेथड। डिफरेंट मेथड से मतलब हमने 3 मेथड इसमें डिस्कस किए हैं, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और एक फ्लक्स रेट। तो आपको सारे तीनों मेथड इसमें कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन 1 जनवरी यानी ओपनिंग वर्कर गिवन है। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन 31 जनवरी क्लोजिंग वर्कर गिवन है। नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट द फैक्ट्री इन जनवरी, जनवरी में कितने वर्कर आपको लीव करके गए वो दिया हुआ है। और नंबर ऑफ वर्कर डिस्चार्ज इन जनवरी, हमने जनवरी में 30 डिस्चार्ज किए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट अगर हो, सेपरेशन हो तो 40 हो गए। 10 तो खुद लेफ्ट करके गए हैं, 30 हमने डिस्चार्ज कर दिए, तो टोटल हो गए 40। वर्कर रिक्रूट इन द मंथ 140, आपने नए वर्कर रिक्रूट 140 किए हैं, इंक्लूडिंग 124 एक्सपेंशन। अब होता क्या है, जैसे 40 वर्कर्स आपको छोड़कर गए हैं टोटल, उसमें से आप उनकी जगह नए वर्कर रिप्लेस करते हैं, तो नए आपने केवल 20 ही किए हैं, क्योंकि इन 140 में 20 जो हैं वो आपके जो हैं वो एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए हैं। चलिए देखिए कि जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन में आपको 1 जनवरी का ओपनिंग आपको दिया हुआ था 950, क्लोजिंग भी आपको गिवन था 1050। तो आप क्या करो, पहले तो यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल लीजिए। ये यहाँ निकाल लेता हूँ, देखो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। ओपनिंग आपका 950 दे रखा था, बिगिनिंग में वर्कर सबसे ऊपर ऊपर गिवन था, ठीक है, 1 जनवरी को। 31 जनवरी को क्लोजिंग आपको गिवन था 1050, डिवाइडेड बाय आप 2 करेंगे तो ये 1000 वर्कर आ गए, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट द फैक्ट्री इन जनवरी, जनवरी में कितने वर्कर जो हैं वो लीव करके गए हैं वो दिया हुआ है। और नंबर ऑफ वर्कर डिस्चार्ज, कुछ वर्कर हमने भी डिस्चार्ज किए हैं 30, ठीक है। और नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूट गिवन है आपको, टोटल तो 140 हैं, लेकिन उसमें 124 एक्सपेंशन प्रोग्राम है, 140 नए एम्प्लॉयज रिक्रूट किए हैं, उसमें 120 तो आपके क्या हैं, एक्सपेंशन प्रोग्राम की वजह से हैं। इसका मतलब बाकी जो 20 हैं वही रिप्लेस्ड हैं जो हमने ओल्ड एम्प्लॉयज की जगह रिक्रूट किए हैं। तो चलो पुट करो, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेशन। तो देखिए नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट आपको 10 थे और डिस्चार्ज हमने 30 किए थे, तो टोटल वर्कर कितने लीव कर गए, 40। 30 प्लस 10 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर हमने निकाला 1000 इंटू 100। ये जब आपने किया तो ये आपका आ रहा है 4%, ठीक है। तो ये 4% जो आपका रेट है वो ध्यान रखिए मंथली है, ये 4% क्या है, मंथली, जनवरी। अगर इसको आपको एनुअल निकालना हो तो 4 को इंटू 12 कर दीजिए आप, 48% आ जाएगा आपके। इट मीन्स आपके 48% लेबर टर्नओवर है एनुअल, ये आपका मंथली है और ये आपका एनुअल, ठीक है। चलिए इसमें बताइए नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, नीचे नीचे मैंने बताया था टोटल वर्कर 140 रिक्रूट किए हैं, जिसमें 120 तो 4 एक्सपेंशन प्रोग्राम है, इसका मतलब बाकी जो 20 वर्कर हैं वो आपके रिप्लेस्ड हैं। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर हमको 1000 था, इंटू 100 किया तो ये आपका 20% आ गया, सॉरी 2%, ठीक है। और इसे मैंने कहा आप एनुअल अगर करें तो 2 इंटू 12 कर देंगे तो 24% आ जाएगा, ये पर एनम आ गया। ऐसे ही
यहाँ पर फ्लेक्स में मैंने कहा था दोनों को प्लस कर दो, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेशन तो आपके 40 थे, प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड आपके कितने थे 20, और एवरेज वर्कर तो आपके 1000 ही थे, इनटू 100 करेंगे तो 6%, और ये आप जब प्लस करें इनटू 12 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 72% पर एनम। इसमें ही मैंने बताया था जैसे आप मंथली करें तो 4 + 2 6% आ गया था, और पर एनम अगर अपन करें तो 48 + 24 72% आ गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें मंथली है और ये पर एनम है। जो क्वेश्चन में आपको जो रेट के लिए बोला था उसने केवल आपको लेबर टर्नओवर रेट पूछा था, तो आप मंथली भी बता सकते हैं, पर एनम कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पर एनम पूछे तो आपको ये करना होगा। ठीक है, तो ये 3 छोटे से फॉर्मूले हैं जिनमें अपने को वैल्यूज पुट करनी है। ये आपका मंथली आ जाता है, इनटू 12 करेंगे तो पर एनम आ जाएगा, तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं।